सुप्रभात बच्चों। आज का आपका विषय है पाठ 2 मीराबाई द्वारा रचित पदावली। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के पास चौपड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह तथा माता का नाम कुसुम कुंवर था तथा वे जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री थीं। बचपन में इनकी माता जी का निधन हो गया था, अतः वे अपने पितामह राव दूधा जी के पास रहती थीं। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। दूधा जी बहुत ही धार्मिक और उदार प्रवृत्ति के थे। उनका पूरा प्रभाव मीरा के जीवन पर पड़ा था। वे बचपन से ही कृष्ण की उपासका थीं। उनका विवाह उदयपुर के राणा सागा के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्त थीं और कृष्ण को अपना पति कहती थीं। लोकलाज खोकर कृष्ण के प्रेम में ही लीन रहती थीं। साधु संतों की संगत में उनका समय व्यतीत होता था, जो राज मर्यादा के प्रतिकूल था। इसलिए परिवार के लोग उनसे रुष्ट रहते थे और वे राजस्थान छोड़कर मथुरा चली गईं। कहा जाता है जीवन के अंतिम वर्षों में वे द्वारका चली गईं और वहीं पर हरि तुम हरो जन की पीर यह पद गाते गाते श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। इनकी रचना नरसिंह जी का मायरा, राग सोठा के पद, गरबा गीत आदि। भाषा इनकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। इनकी भाषा में राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी के भी शब्द मिलते हैं। इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा सरस है। इनके सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। साहित्य में स्थान हिंदी साहित्य में प्रेम दीवानी मीरा के नाम से आज भी जानी जाती हैं। आइए अब पढ़ते हैं पदावली। किसी व्याख्या लिखने से पहले इसमें लिखते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पाठ 2 मीराबाई पदावली से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। प्रसंग इस पद में प्रेम दीवानी मीरा जी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हैं और वे श्री कृष्ण को अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। इस पद में श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का सजीव चित्रण किया गया है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्त, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद गेयपद, शब्द शक्ति अब्दा लक्षणा, अलंकार अनुप्रास। सभी पदों के साथ व्याख्या के बाद ये काव्य का सौंदर्य सबका एक जैसा ही होगा और संदर्भ भी एक जैसा ही होगा। चलिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सामर सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत और वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभति, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं नंद के लाल श्री कृष्ण तुम मेरे नैनों में निवास करो। मोर मुकुट जिनके सर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, मस्तक पर लाल रंग का तिलक, नैना बने विशाल, सुंदर और विशाल नेत्र उनकी सामली सूरत पर बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। अधर सुधारस मुरली राजत और वैजंती माल, अमृत रस से भरे हुए होठों पर बांसुरी सुशोभित हो रही है और वैजंती माल हृदय पर वैजंती माला धारण किए हुए हैं। क्षुद्र घंटिका छोटी छोटी घंटियां कटितट कमर में बंधी हुई करधनी में सुशोभित हो रही हैं। नूपुर शब्द रसाल उनके पैरों में बंधे हुए घुंघरुओं की ध्वनि शब्द बहुत ही रसीले प्रतीत हो रहे हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचन गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं संतों को सुख देने वाले
और भक्तों का कल्याण करने वाले कृष्ण मेरे नैनों में निवास करो। आगे, पायो जो मैं तो राम रतन धन पायो, बस तो मोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खिवटिया सतगुर भव सागर तरायो, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर हरख हरख जस गायो। प्रसंग, इस पद में मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो राम नाम रूपी अनमोल खजाना प्राप्त कर लिया है। व्याख्या, मीराबाई जी कहती पाई जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने तो राम नाम रूपी अनमोल खजाना प्राप्त कर लिया है। बस तो मोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, मेरे सतगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करके या मुझ पर प्रसन्न होकर एक अनमोल वस्तु मुझे प्रदान की है, जिसको मैंने भली प्रकार से अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुवायो, और उस अनमोल खजाने को पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कई जन्मों की पूंजी या खजाना प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खुवायो, संसार की सभी वस्तुओं का मैंने त्याग कर दिया है। खर्चे नहीं, जो खर्च नहीं होती कोई चोर न ले, उसे कोई चुरा नहीं सकता है। दिन दिन बढ़ा सवायो, वह भक्त रूपी धन खर्च करने पर प्रतिदिन 1.25 गुना उसमें वृद्धि होती है। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, मैं भगवान की सत्य रूप की नाव पर सवार हो गई हूँ, जिसका खिवटिया मल्लाह सतगुरु है। भव सागर तरायो, अब मैं संसार रूपी सागर से पार हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे नाव को खेने वाला मेरा सतगुरु है। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर हरख हरख जस गायो, मीराबाई जी कहती हैं, हे प्रभु गिरधर नांगर, मैं हर्षित होकर आपके गुणों का बार बार गुणगान करती हूँ। आगे, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री वजंता ढोल। कोई कहे मोहंगो कोई कहे सेंगो, लियो री तराजू तौल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनियो, पूर्व जन्म के कौन। प्रसंग, इस पद में मीराबाई जी सब तरह से श्री कृष्ण को सोच विचार कर अपनाने के लिए तैयार है। उन्होंने श्री कृष्ण को अपनाने का पक्का निश्चय कर लिया। व्याख्या, माई री सुन, मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहता है छिपकर, कोई कहे चुपके, कोई कहता है चुपचाप। लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो उन्हें अच्छी तरह से ढोल बजाकर अर्थात सबको बताकर ही खरीदा है। कोई कहे महंगो, कोई कहता है महंगा है, कोई कहे सोएंगो, कोई कहता है सस्ता है। लियो री तराजू तौल, लेकिन मैंने तो इसको अपने हृदय रूपी तराजू में अच्छी तरह से तौल कर ही खरीदा है। कोई कहे कारो, कोई कहता है काला है, कोई कहे गोरो, कोई कहता है गोरा है। लियो री अमोलक मोल, लेकिन मैंने तो इस अमोल इस पर सब कुछ निछावर करके इसको मैंने खरीदा है। याहियों को सब जाना थे, लियो री आंखें खोल, इस बात को सभी जानते हैं कि मैंने श्री कृष्ण को अच्छी तरह से आंखें खोलकर अर्थात सोच समझ कर ही उन्हें अपनाया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कौन। मीराबाई को श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म के वादे के ही अनुसार दर्शन दिए हैं, ये सब नहीं जानते हैं। आगे, मैं तो सांवरे के रंग रांची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमत लई साधु की संगत, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हर के गुण निस्दिन, काल ब्यालु सो बाची। उणबिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा से गिरधर लालसो, भगत रसीली जाची। इस पद में मीराबाई जी श्री कृष्ण के भक्त में पूरी तरह से लीन हो गई और श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हैं। उन्हें संसार की किसी भी वस्तु में कोई भी आनंद नहीं आता है।
मीराबाई जी कहती मैं तो सांवरे के रंग राची, कि मैं तो अब श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से मग्न हो गई हूँ, अर्थात मैं उनके रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ। साज श्रृंगार पाद बांधे पग घुंघरू, लोक लाज तन नाची। और मैंने सांसारिक लोभ लज्जा को त्याग कर सारा श्रृंगार करके पैरों में घुंघरू बांध लिए और नाच भी रही हूँ। गई कुमत लई साधु की संगत, साधु संतों की संगत करके मेरे मन के कुविचार भी समाप्त हो गए हैं और मेरे अंदर सद्बुद्धि आ गई। भगत रूप भई साची, और मुझे भगवान की भक्ति सच्ची लगती है। गाय गाय हर के गुण निस्दिन, काल व्यालुसु माची। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का रात दिन गुणगान करके मैं काल रूपी सर्प से भी बच गई हूँ। उनबिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। उन श्री कृष्ण के बिना मुझे सारा संसार सूना लगता है और उनके अलावा सारी बात मुझे झूठी और व्यर्थ लगती है। मीरा सी गिरधर लालसू भगत रसीली जांची। मीराबाई जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मुझे अब तुम्हारी भक्ति में ही सच्चा आनंद आता है, या मुझे आपकी भक्ति ही सच्ची प्रतीत होती है। आगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाण दई कुल की कान कहा करेगो कोई। संतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम मेल बोई। इस पद में मीराबाई जी संसार में श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहती, उनके अलावा किसी दूसरे को नहीं। व्याख्या, मीराबाई जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा कोई भी नहीं। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरा पति वही है, अर्थात मेरा सगा संबंधी अब वही है। तात मात भ्रात बंधु, पिता माता भाई बंधु अब मेरा अपना कोई भी नहीं है। छाण दे कुल की कान, मैंने राज घराने की भी मर्यादा को छोड़ दिया है, कहा करे है कोई, अब मेरा कोई क्या करेगा। संतन डिंग बैठ बैठ, साधु संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लज्जा को, सांसारिक लोक लज्जा को भी खो दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मैंने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी बेल को उनके विरह में आंसू रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और वह अब प्रेम रूपी बेल पूरी तरह से फैल गई है और उस पे आनंद रूपी फल भी लग गए। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। मीराबाई जी भगवान की भक्ति में सच्चा आनंद अनुभव करती हैं और संसार को देखकर उन्हें रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मीराबाई जी कहती हैं, हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आप मुझे संसार रूपी भवसागर से पार कर दीजिए।